कश्मीर ऐतिहासिक रूप से सीखने की भूमि रही है, जहाँ कवि, लेखक और विचारक फले फूले। 14वीं शताब्दी में कश्मीर में इस्लामी शासक के आगमन के साथ परिदृश्य काफ़ी हद तक बदल गया। नए धर्म के शासकों ने जबरन धर्मांतरण, मंदिरों, धर्मग्रंथों और हिंदू, जैन और बौद्ध आस्थाओं के प्रतीकों को बर्बरतापूर्वक नष्ट करने का एक व्यवस्थित नरसंहार शुरू किया, जो कि 5000 वर्षों तक इस खूबसूरत घाटी में पनपी सभ्यता के सभी प्रतीकों को नष्ट करने का एक शैतानी प्रयास था। उनसे वर्षों पहले कश्मीरी पंडितों ने पिछले 800 वर्षों में अपनी मूल भूमि के पलायन के साथ दौर देखे हैं। ये सब अपनी आस्था, संस्कृति, ज्ञान और परंपराओं को बचाने के लिए इस प्रक्रिया में मूल निवासी अल्पमत में सिमट गए। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट रविधर और आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं एक ऐसे व्यक्ति को लेकर जिन्होंने न केवल अपने समुदाय को अपितु मुस्लिम समुदाय के बच्चों के लिए सदा खड़े रहने का कार्य किया है। यदि आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें, ताकि जिहादी मानसिकता को अनवर्थ किया जा सके। कश्मीरी पंडित समुदाय पर आई नवीनतम सुनामी 34 साल पहले कश्मीरी पंडितों के खून के लिए तरसती जिहादी भीड़ के कलाशकनों और AK-47 के रूप में आई थी। इसकी सुगबुगाहट सितंबर 1989 में ही शुरू हो गई थी, जब समुदाय के गण्यमान्य व्यक्तियों और नेताओं की लक्षित हत्याएं शुरू हो गई। जनवरी 1990 तक संदेश स्पष्ट था, धर्म परिवर्तन करो या विनाश का सपना देखो। असंख्य हिंदू महिलाओं और लड़कियों का बलात्कार और युवाओं और बुजुर्गों का नरसंहार किया और उसके पश्चात मौत के घाट उतार दिया गया। लगभग 5 लाख कश्मीरी पंडितों ने डर के मारे घाटी छोड़ दी, अपने परिवारों और आस्था की सुरक्षा की तलाश में अपने घर और चूल्हे छोड़ दिए। कुछ बहादुर लोग ऐसे भी थे जिन्होंने सोचा कि पागलपन और सांप्रदायिक उन्माद अस्थायी है और समाज में उनका योगदान, उनके द्वारा कमाया गया अच्छा नाम उन्हें नुकसान से बचाएगा। उन्हें इस बात का ज़रा भी एहसास नहीं था कि जिहादी सोच की काली ताकतों के मन में संस्कृति, शिक्षा और समाज की सेवा के लिए कोई सम्मान नहीं है। कश्मीर के विद्वान और सौम्य कवि पंडित सर्वानंद कौल प्रेमी 1 मई 1990 को अंधेरे के इन राक्षसों का शिकार बन गए। 24 नवंबर 1924 को कश्मीर के अनंतनाग ज़िले के कोकरनाग के पास सौफशाली गांव में पंडित जी के कृषक परिवार में गोपीनाथ कौल और उमरावती के घर जन्म हुआ था। युवा सर्वानंद का बचपन अपने मूल स्थान के सुरमय वातावरण में एक शांत बचपन था। उन्होंने 1939 में मैट्रिक पास किया और BA के लिए पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर में दाखिला लिया। हिंदी में प्रभाकर और बाद में उन्होंने MA और B.Ed पूरा किया। यह डिग्री जम्मू और कश्मीर विश्वविद्यालय से प्राप्त की। एक स्वयंसेवक के रूप में भी उनका योगदान सराहनीय है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से 1946 तक के दौरान वे 6 बार गिरफ्तार किए गए, परंतु स्वतंत्रता के बाद 1954 में कश्मीर में एक शिक्षक के रूप में अपनी असली पहचान पाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए पंजाब के उद्योग विभाग और ग्राम एवं खाद्य उद्योग बोर्ड में काम किया। उनके अंदर के कवि को कश्मीरी कवियों के बीच उस अग्रणी व्यक्ति द्वारा पहचाना गया, पीरज़ादा गुलाम अहमद महजूर, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ही उन्हें प्रेमी उपनाम से आशीर्वाद दिया था। प्रारंभ में उन्होंने हिंदी और उर्दू में लिखा, लेकिन बाद में उन्होंने कश्मीर के प्रसिद्ध कवि और आत्मवादी मास्टर जिंद कौल की सलाह पर कश्मीर में लिखना शुरू किया।
जिन्होंने उनके कौशल को और निखारा। अभिव्यंजक कविताओं जो पंचधार के रूप में संकलित हैं के अपने जुनून के अलावा उन्होंने कश्मीरी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी में 2 दर्जन से अधिक किताबें लिखी। उनके कार्यों में टैगोर की गीतांजलि का कश्मीरी अनुवाद, उर्दू में भगवद गीता, कश्मीरी में रामायण के अलावा प्रसिद्ध कश्मीरी पंडितों माता रूप भवानी और स्वामी मिर्ज़ा काक पर किताबें शामिल हैं। सज्जन कवि एक बहुत चहेते शिक्षक थे, खासकर अपने मुस्लिम छात्रों के बीच, क्योंकि वो गरीब और ज़रूरतमंद बच्चों की मदद करते थे। एक कवि और लेखक के रूप में उनके नाम ने उन्हें समाज में प्यार और सम्मान दिलाया। 1977 में अपनी सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने योग्य मुस्लिम छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना जारी रखा। जैसे जैसे उनका कद बढ़ता गया, उन्होंने आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। उनके प्रार्थना कक्ष में श्रीमद् भगवद गीता और रामायण के साथ साथ कुरान की प्रति भी थी। जैसे जैसे कश्मीर में राजनीतिक अशांति बढ़ी और कश्मीरी पंडितों ने जनवरी 1990 में घाटी से पलायन करना शुरू कर दिया, उनके मुस्लिम पड़ोसियों ने उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत प्यार और सम्मान करते थे। हालांकि जिहादी मानसिकता में एक शिक्षक और मानवता के कवि के रूप में उनके योगदान के प्रति कोई सम्मान नहीं था। परंतु 29 अप्रैल 1990 को प्रेमी जी का उनके 27 वर्षीय बेटे के साथ अपहरण कर लिया गया। उनके घर में लूटपाट और तोड़फोड़ की गई। पिता पुत्र को प्रताड़ित किया गया। उनके शव 1 मई 1990 को उन्हीं पेड़ों से लटके हुए पाए गए जिनके नीचे प्रेमी जी ने अपनी कई कविताएं लिखी होंगी। उनके शरीर को क्षत विक्षिप्त कर दिया गया। उनके माथे, आँखों और शरीर के अन्य हिस्सों से त्वचा छील दी गई। उनके बेटे राजेंद्र प्रेमी ने एक साक्षात्कार में याद करते हुए कहा, यह सबसे खराब बर्बरता का कृत्य था। ये क्रूर कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवादियों द्वारा न केवल मानवता बल्कि विश्वास की हत्या थी। धर्म के नाम पर एक ऐसे कवि की हत्या कर दी गई जिसने अपने पूरे जीवन में प्रेम और भाईचारे की कहानियाँ सिखाई, लिखी और गाई। हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म द कश्मीर फाइल्स में पंडित सर्वानंद कौल प्रेमी की भीषण हत्या को ग्राफिक्स रूप में दर्शाया गया है। प्रेमी जी अपने पीछे एक दुखी पत्नी उमा और अपने 6 बच्चों को छोड़ गए हैं। उनकी मृत्यु से पूरे जम्मू कश्मीर राज्य में उनके हज़ारों छात्रों में उनके करियर को उन्होंने आकार दिया है होगा। साहित्य और कविता के प्रेमियों को जिन्होंने उनकी प्रशंसा की, सदमे की लहर दौड़ गई। यहाँ तक कि मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने भी एक शिक्षक, लेखक और कवि की क्रूर और संवेदनहीन हत्या पर शोक व्यक्त किया। पंडित सर्वानंद कौल की आस्था के कारण हत्या कर दी गई। मेरी पेंटिंग कश्मीर के इस महान कवि को एक विनम्र श्रद्धांजलि है। सर्वानंद कौल प्रेमी को शहीदी दिवस पर कश्मीरी पंडित समुदाय द्वारा बहुत अच्छी तरह से याद किया जाता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दें। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।